गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैग्निफिशेंस ऑफ ट्री। मैग्निफिशेंस ऑफ ट्री में आपको क्या बताया जाएगा, पेड़ हमें किस किस यूज में आते हैं। मैग्निफिशेंस का मतलब होता है एक उनकी जो शान होती है, देखने में कितने सुंदर होते हैं, वो अपने बारे में बताएंगे कि ट्रीज किस किस हेल्प में मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, किन किन टाइप्स वाले उनको यूज में लेते हैं। तो मैं आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉरेस्ट, सबसे पहले तरीका फॉरेस्ट होते हैं जंगल के बारे में। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विद ट्रीज, श्रब्स एंड मेनी अदर प्लांट्स। फॉरेस्ट जंगल वो एरिया होता है, बड़ा सा एरिया होता है जिसमें जिसकी जो लैंड होती है वो मोटे मोटे पेड़ों से पूरी तरह से, शब से और अदर प्लांट से कवर रहती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड द अर्ली ह्यूमन विद फायरवुड, नट्स एंड फ्रूट्स एंड प्रोडक्शन फ्रॉम वेदर। जो फॉरेस्ट थे पहले ज़माने में, जो ह्यूमन हुआ करते थे, उनको फायरवुड, नट्स, फ्रूट्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, मतलब मौसम जो उन्होंने प्रोटेक्ट करने का उनको काम करते थे। दे ऑल्सो प्रोवाइड लॉग्स फॉर रेफ्ट एंड मटेरियल फॉर मेकिंग शेल्टर, यूटेंसिल्स एंड वेपन्स। वो क्या करते थे, लोगों को प्रोवाइड किया करते थे लॉग्स फॉर रेफ्ट। अब लॉग होते हैं लकड़ी के टुकड़े, रेफ्ट मतलब नाव बनाने के लिए जो लकड़ी के टुकड़ों का यूजेस है वो प्रोवाइड होते थे। कहाँ से? जंगल से लकड़ियाँ जो मिलती थी, मटेरियल मिलते थे क्या बनाने के लिए? शेल्टर, रहने के लिए जगह, यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह, एंड वेपन्स, हथियार बनाने के लिए भी लकड़ियाँ वो प्राप्त किया करते थे। फॉरेस्ट आर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इन मेनी वेज। जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी हद तक ह्यूमन की हेल्प करते हैं बहुत सारे तरीके से। यहाँ पे कुछ टाइप्स दे रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। फॉरेस्ट इज क्लीनिंग द एयर फॉर अस। हमारे लिए फॉरेस्ट जो होते हैं जंगल, वो हवा को साफ करने का काम करते हैं। फॉरेस्ट आर ग्रेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। जो बारिश होती है उसके लिए भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हद तक जिम्मेदार होते हैं। लीव्स ऑफ ट्री ट्रांसपायर, दिस लीड टू क्लाउड फॉर्मेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली रेन। अब जो लीव्स होती है वो क्या करती है, ज़्यादा मात्रा में पानी को, एक्सेस जो होता है उसको गिव आउट बाहर की तरफ निकाल देती है। दिस लीड टू क्लाउड फॉर्मेशन, जिससे क्लाउड जो होते हैं ना, बादल, वो बनते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली रेन, और इसीलिए बारिश होती है। वी गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट से लकड़ियाँ भी मिलती हैं, फर्नीचर है, बोट्स हैं, नाव बनाने, वैगन्स है, या 4 पहिए की गाड़ी, स्लैश एंड काउंटलेस अदर थिंग्स, मतलब हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा थिंग्स हमें मिलती हैं जो कि लकड़ी से बनी होती है। पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड, वुड से ही पेपर बनने का काम होता है। 4 नंबर है, वी गेट मेनी प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सच एज कैन, बम्बू, एसेंशियल ऑयल एंड रेजिन्स। हमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब आर्थिक तौर पे जो हमारी मदद करते हैं, ऐसी चीज़ें भी मिलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे कैन है, गन्ना, बम्बूस, बांस होते हैं, एसेंशियल ऑयल, बहुत तरह के ऑयल भी मिलते हैं हमें फॉरेस्ट से, एंड रेजिन जो बॉन्ड, एक तरह की रबर होती है, जो भी हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती है। वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ लिव्स इन फॉरेस्ट। बहुत बड़ी वेराइटी में, बहुत बड़ी तादाद में जंगल में वाइल्ड लाइफ रहते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर। वी गेट हनी, मीट, स्किन, लाख, टस्क एंड मेनी अदर यूजफुल थिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट एनिमल, फ्रॉम द फॉरेस्ट एनिमल। पहले फॉरेस्ट के जो एनिमल्स होते हैं रहने वाले, उनसे हमें हनी मिलता है, हनी, शहद, मीट, उनकी स्किन, लाख हुआ, ये सारी चीज़ें, टस्क जो हाथी दांत वगैरह होता है, ये समय हमें जंगल के जानवरों से ही मिलते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। फॉरेस्ट जो होते हैं वो सॉइल एरोजन को प्रिवेंट करने का काम भी करते हैं, उसको सुरक्षित करने का भी काम करते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्री बिंड द सॉइल। जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, वो सॉइल को बिंड करने का मतलब बांध के रखने का काम करते हैं। डू नॉट अलाउ टू बी वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर एंड ब्लोन अवे बाय द विंड। तो जब हवा आती है तो भी इसको बाहर ले जाने का, उड़ा ले जाने का काम नहीं कर पाती है, और जिससे रेन वाटर आता है, बारिश का पानी, तो उसको अपने साथ बहा के ले जाने में भी सक्षम नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट दिया है फॉरेस्ट के पीपल। फॉरेस्ट में कौन कौन तरह के पीपल होते हैं। इन इंडिया इज ए बिग कंट्री। इंडिया जो है एक बड़ा देश है। डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्राइब्स। अलग अलग स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स राज्य हैं, उनमें अलग अलग जातियाँ मिलती है, ट्राइब्स मिलती हैं। दीज ट्राइब डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, कॉस्ट्यूम, हैंडीक्राफ्ट एंड रिलीजियन। अब क्या है, जो ट्राइब्स हैं, जो जातियाँ हैं, वो अलग अलग सब तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं, चाहे कल्चर में देख लो या भाषा में देख लो, उनके कॉस्ट्यूम जो पहनावा पहनते हैं, कस्टम, उनके जो रीति रिवाज हैं, हैंडीक्राफ्ट जो वो हाथ से बनाने की चीज़ें यूज में लेते हैं, रिलीजियन, उनके धर्मों से वो लोग हम लोगों से अलग होते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू मेनी पीपल, ट्राइब पीपल। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत से ऐसे ट्रिबल पीपल हैं, जाति के लोग हैं बहुत से ऐसे, जिनके लिए फॉरेस्ट होम का काम करता है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्राइब्स एंड स्टेट इन विच दे लिव। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है इम्पोर्टेंट ट्राइब्स की, कुछ जातियाँ हैं जो कि जिस स्टेट में रहती हैं। ठीक है, इसमें ट्राइब्स दी गई है। भील है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से है। जो नेक्स्ट ट्राइब है आपाटा
गई हैं इसमें और उनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं। डिपेंडेंस ऑफ ट्राइबल पीपल ऑन फॉरेस्ट। अब जो ट्राइबल के लोग हैं वो फॉरेस्ट पर कैसे डिपेंड रहते हैं। ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, खाने के लिए, वुड लकड़ी के लिए, फॉडर जो पशुओं का चारा होता है उसके लिए, मेडिसिन दवाइयों के लिए, बिल्डिंग मटेरियल एंड क्लॉथिंग कपड़े पहनने के लिए, और मटेरियल बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसके लिए कैसे उस पर डिपेंड रहते हैं। अब देखो फूड के बारे में बताया गया है, दे ईट वाइल्ड फूड। और ये वाइल्ड जो फ्रूट होते हैं ना, जंगली फ्रूट्स, उनको खाते हैं, जैसे टेमेरिंड हो गया, इमली, कस्टर्ड एप्पल, इस पे सारे आपको पिक्चर्स भी दे रखे हैं। वुड एप्पल है, आंवला, बेर जिसको बोलते हैं, इडेबल बेरीज, खाने लायक बेरीज होते हैं, जैसे कि उनको वो फूड की तरह खाते हैं। दे ऑल्सो ईट रूट, स्टेम एंड फ्लावर ऑफ प्लांट्स। सम प्लांट्स, कुछ पेड़, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके स्टेम, फ्लावर्स और रूट्स सब खा लेते हैं। दे गेट अ वेराइटी ऑफ नट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। उनको बहुत तरह की वेराइटी में नट्स, तो मतलब अपन दाने की, मूंगफली टाइप के दाने बहुत सारे तरह से उनको मिलते हैं, ऐसे कह सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में वो क्या करते हैं, वुड इज यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउस बनाने के लिए वुड का यूज होता है। लीव्स एंड ग्रास आर यूज टू मेक रूफ ऑफ दीज हाउस। जब घर बन जाता है तो उनकी रूफ छत बनाने के लिए लीव्स का और ग्रास का यूज करते हैं। वुड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर द हीटिंग होम ड्यूरिंग विंटर। जब सर्दी आती है तो होम को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए भी लकड़ी का यूज होता है। नेक्स्ट दे रखा है फॉडर। फॉडर क्या है, पशुओं का चारा। ग्रास इज यूज एज अ फॉडर फॉर डोमेस्टिक एनिमल। जो हम जानवर पालेंगे उसको खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो जानवरों के चारे के लिए ग्रास को यूज में दिया जाता है। मेडिसिनल प्लांट। अब मेडिसिनल का मतलब है यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, दवाइयों के रूप में। मैनी प्लांट लाइक नीम है, सिंचोना, आंवला आर यूज फॉर क्यूरिंग डिसीज मतलब बीमारियों से बचाने के लिए इनको यूज में लिया जाता है। दे आर कॉल्ड मेडिकल प्लांट, इनको मेडिकल प्लांट बोलते हैं। स्पाइसेस, मसाले मिलते हैं। स्पाइस है, क्लोव है, सिन्नामोन आर यूज फॉर कुकिंग, जिसको दालचीनी, लौंग बोलते हैं, ये भी खाना बनाने के लिए यूज में ली जाती हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या क्या है, ट्राइबल पीपल कलेक्ट। ट्राइबल के पीपल जो रहते हैं वो क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं। लीव टू मेक पत्तल, लीव प्लेट, पत्तल बनती है जो कि पत्तियों की बनी होती है, उसको लीव प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट है टर्पेंटाइन, टेनिन, गम्स एंड रेजिन्स फ्रॉम ट्री। ट्री से क्या मिलता है, जो पेड़ की छाल होती है उससे कोई चीज़ मिलती है, उसको छाल बोलते हैं, वो मिलता है। टर्पेंटाइन का मतलब है टारपिन का तेल। रेजिन्स, राल, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, गोंद टाइप की मिलती है। बम्बू टू मेक बास्केट, बम्बूज का यूज़ किया जाता है बास्केट बनाने में। ग्रास टू मेक ब्रूम्स एंड मेट्स, मेट्स मतलब चटाइयाँ जो अपन बिछाते हैं, या फिर ब्रूम्स झाड़ू बनाने के लिए ग्रास का यूज़ करते हैं। रबर, लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री, रबर के पेड़ से रबर का दूध निकाला जाता है, फिर उससे रबर बनाई जाती है। ऑयल फ्रॉम सीड्स, छोटे छोटे सीड्स हैं, बीज हैं, उनसे ऑयल बनाते हैं। सेल ऑयल और नीम ऑयल आर यूज फॉर मेकिंग सोप्स। सोप, साबुन बनाने के लिए नीम ऑयल और सेल का ऑयल होता है, उसका यूज लिया जाता है। सैंडलवुड ऑयल इज यूज टू मेकिंग परफ्यूम, और सैंडलवुड जो होता है चंदन की लकड़ी, उसका यूज परफ्यूम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्रेड ट्री। अब सेक्रेड यहाँ पे किसको बोला गया है, जो पवित्र पेड़ होते हैं जिनको हम धार्मिक तौर पे यूज में लेते हैं, पूजा पाठ के जरिए यूज में लेते हैं। मैनी पीपल इन आवर कंट्री वर्शिप नेचर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में नेचर की पूजा करते हैं। दे वर्शिप मैनी प्लांट एंड एनिमल, वो बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर एनिमल्स की भी पूजा करते हैं। पीपल, आंवला, बेनियन एंड नीम ट्रीज आर कंसिडर सेक्रेड ट्री। अब पेड़ों में कौन कौन से पेड़ सेक्रेड माने गए हैं, पीपल, आंवला, बरगद का और नीम का पेड़ सेक्रेड माना जाता है। एट रिलीजियस फेस्टिवल, जब धार्मिक त्यौहार होते हैं, दीज ट्रीज आर डेकोरेटेड एंड वर्शिप, इन पेड़ों की पूजा की जाती है, इनको डेकोरेट सजाया जाता है। इट इज बिलीव दैट सच एक्ट्स ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, गुड हार्वेस्ट एंड हेल्थ एंड पीस। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऐसा करना क्या लाएगा, प्रॉस्पेरिटी, धन संपत्ति, गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य और पीस, हमारे मन को शांति देने का काम करेगा। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एक तरह से पेड़ों को काटा जाना। कटिंग डाउन फॉरेस्टेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ों को काटने लगते हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। लेट अस लुक सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम कुछ ऐसे कॉज, कारण देखेंगे कि किस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अब दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब हम कृषि खेती करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते हैं, इस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। इन मेनी फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट, एक तरह का जगह वो थोड़ी सी फॉरेस्ट की साफ कर देते हैं, लैंड बाय कटिंग ट्री, वहाँ के पेड़ों को काट के। दे यूज दिस लैंड टू कल्टिवेट क्रॉप्स, यहाँ पे खेती करने के लिए उस जगह को यूज में लेते हैं। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद द लैंड बिकम बैरन,
वो खेती है ना काम में लेते लेते बंजर हो जाती है। एंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन, वो खेती के लिए प्रॉपर नहीं होती है बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब वो क्या करते हैं, उसको यूज में तो लेते रहते हैं पर वहाँ पे फर्टिलाइजर जो खाद टाइप की होती है उसका यूज में नहीं लेते या मैन्योर नहीं डालते हैं उसमें, इस वजह से वो अनफर्टिलाइजर हो जाती है। देन दे लीव दिस लैंड, अब वो क्या करते हैं उस जगह को छोड़ देते हैं एंड क्लियर अनदर पैच ऑफ फॉरेस्ट, अब दूसरी जगह साफ कर लेते हैं किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको क्या कहा जाता है, कल्टीवेशन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब हुआ एक तरह से शहरीकरण, जो शहर का बसना है, गाँव को साफ कर करके, फॉरेस्ट को साफ कर करके शहर बनाए जा रहे हैं उसके लिए। द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज कॉजेज डिफॉरेस्टेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे पार्ट में डिफॉरेस्टेशन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वहाँ पे टाउन्स और सिटीज बनाए जा रहे हैं। द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फायरवुड इन विलेजेस एंड टिम्बर इन अर्बन एरिया इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब एक बड़ा कारण क्या बता रहा है डिफॉरेस्टेशन का, वो ये बता रहा है कि जब जो गाँव हैं वहाँ पे लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी की डिमांड बढ़ती जा रही है, और अर्बन जो शहरी एरिया है वहाँ पे क्या है, जो इमारत बनाने के लिए इमारती लकड़ियों का यूज़ किया जा रहा है, इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या इफेक्ट होते हैं इसके, द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन गलत दुष्प्रभाव कह सकते हैं या प्रभाव क्या होते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका घर फॉरेस्ट होता है। ड्यू टू फॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनिमल लॉस देयर हाउस देयर होम, वो अपने घरों को एनिमल्स खो देते हैं। इट कॉजेज सॉइल एरोजन, इससे क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। लीड्स टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जिससे क्या है सॉइल की फर्टिलिटी उपजाऊता चली जाती है। इट कॉज चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, इससे क्या होता है रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज होता है, बारिश जो आती है। द डिफॉरेस्टेड एरिया रिसीव लेस रेनफॉल, इससे क्या होता है जो डिफॉरेस्ट एरिया है ना उसमें पानी अपने को कम, रेनफॉल जो होती है वो अपने आप को कम पानी रिसीव करती है, कॉजिंग ड्रॉट कंडीशन, इससे सूखे की कंडीशन हो जाती है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों को जलाना। ऑब्टेनिंग फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उनको जलाना। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, अब वातावरण में क्या होगा, इंक्रीज कर देगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस है एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, तो ये क्या होती है अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट में ट्रीज रहते हैं, द रेन वाटर फ्लोज फास्टर, तो रेन वाटर तेज बरसता है, कॉजिंग फ्लड कंडीशन, और इससे बाढ़ की कंडीशन भी आ जाती है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एडवर्स क्लाइमेट चेंजेस, अब डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एडवर्स का मतलब यहाँ पे हानिकारक, क्लाइमेट चेंज मौसम में चेंजेस आते हैं। द क्लाइमेट बिकम वार्मर, इससे मौसम जो है वो गर्म हो जाता है, एंड ड्रायर, और सूखा हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, जब नमी नहीं होगी तो अपने आप से सूखा होगा। एंड इन द डिफॉरेस्टेड एरिया, जो डिफॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पे नमी की कमी हो जाएगी और वहाँ पे सूखा होने लग जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब संभाल के रखना, कंजर्व करना उसको, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। कैसे, अमृता देवी एंड हर सेक्रीफाइस, एक स्टोरी छोटी सी दी गई है इसमें। एक अमृता देवी नाम की लेडी थी और उनके बलिदान के बारे में। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द किंग ऑफ जोधपुर ऑर्डर्ड हिम हिज मैन टू कट द खेजड़ी ट्री इन द खेजड़ी विलेज टू गेट वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज न्यू पैलेस। एक जोधपुर का राजा था, उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि खेजड़ी नाम का गाँव है, वहाँ पे जाके खेजड़ी के पेड़ों को काटो जिससे वो अपने पैलेस, न्यू पैलेस का कंस्ट्रक्शन में लकड़ी को यूज में ले सके। खेजड़ी ट्री वाज सेक्रेड टू द विलेजर्स ऑफ खेजड़ी, खेजड़ी के जो लोग थे वहाँ के लोगों के लिए जो खेजड़ी के पेड़ थे वो मतलब पवित्र माने जाते थे, पूजा पाठ से रिलेटेड माने जाते थे। व्हेन द न्यूज रीच अमृता देवी, और जब ये न्यूज अमृता देवी को पता चलती है, शी एम्ब्रेस द खेजड़ी ट्री, वो खेजड़ी के पेड़ को अपने एम्ब्रेस मतलब बाह में, गोद में भर लेना। एंड सेड द सोल्जर्स, और सोल्जर्स को बोलती है मस्ट कट हर फर्स्ट टू कट द ट्री, अगर तुम्हें पेड़ को काटना है तो पहले तुम्हें मुझे काटना रहेगा। अदर विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड, और जो और गांव के लोग थे उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। एम्ब्रेस द ट्री, उन्होंने भी पेड़ों को गले लगा लिया। इट वॉज डिसाइडेड इन द विलेजर्स मीटिंग दैट ईच विलेजर विलेजर वुड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर एवरी ट्री एंड दैट वॉज कट डाउन, मतलब अब ये गाँव वालों ने मिलकर मीटिंग करी और उसमें ये डिसाइड किया कि सारे विष्णु जो विलेजर हैं वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देंगे अगर उनके यहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे तो। अ टोटल ऑफ 363 विलेजर्स, कितने लोग मारे गए, इंक्लूडिंग अमृता देवी, जिसमें अमृता देवी थी एंड उनकी 3 डॉटर्स भी थी, सेक्रीफाइड देयर लिव्स टू सेव द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए इतने लोगों ने बलिदान दे दिया। इन हिस्ट्री, अब इतिहास
खुद को बलिदान कर दिया हो। पीपल टुक एन इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट। इससे लोगों ने क्या किया, एक इंस्पायरेशन ली, एक प्रेरणा ली इस इंसिडेंट से और उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। अब सेक्रेड ग्रोव और ओरन, अब यहाँ पे कोई सेक्रेड ग्रोव, ग्रोव मतलब बाग को बोल सकते हैं या जगह को बोल सकते हैं, तो बाग टाइप का है, उसको सेक्रेड कैसे माना जाता है। सेक्रेड ग्रोव और ओरन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सम ट्राइबल सोसाइटी। कुछ जनजाति ऐसी होती है जहाँ पे कुछ सेक्रेड ग्रोव्स माने जाते हैं। फॉरेस्ट आर कंजर्व इन राजस्थान बाय द लोकल पीपल बाय डेवलपिंग ओरन। अब क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट कंजर्व किए जा रहे हैं राजस्थान में, लोकल पीपल जो वहाँ के हैं वो क्या करते हैं, ओरांस को, इन ओरांस को, ग्रोव्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ओरन इन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अरण्य मीन्स फॉरेस्ट। अब इसका अरण्य संस्कृत वर्ड से लिया गया है ये, जिसको ओरन हम हिंदी में बोल सकते हैं, मतलब इसका शब्द कहाँ से निकला है, फॉरेस्ट शब्द से बना हुआ है। ओरन इन अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, ये भी एक ऐसी जगह है फॉरेस्ट में, लैंड होती है जो प्रिजर्व एंड डेडिकेटेड टू अ डाइटी और विलेज गॉड, मतलब जो विलेज वाले हैं, गाँव वाले हैं, वो कौन से भगवान को मान रहे हैं, कौन सी देवी को या ग्रेट पर्सन को या किसी साधु को मान रहे हैं, उसके लिए ये जमीन या जगह डेडिकेट कर दी जाती है। दिस पीस ऑफ लैंड इज कंसिडर्ड एज सेक्रेड ग्रोव और ओरन। ये जो छोटा सा लैंड का टुकड़ा होता है इसको सेक्रेड माना जाता है और सेक्रेड करके इसको ग्रोव या ओरन बोल दिया जाता है। नो वन कैन कट अ ट्री और किल एन एनिमल और अ बर्ड इन दिस सेक्रेड एरिया। जो पवित्र एरिया हो गया ना, उसमें कोई भी इंसान ना तो एक पेड़ को, ना किसी जंगली जानवर को, ना तो जहाँ तक कि एक बर्ड को भी नहीं मार सकते हैं। लोकल पीपल प्रोटेक्ट सेक्रेड ग्रोव्स एंड इन डूइंग सो प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इससे क्या होता है, लोकल पीपल जो हैं वो अपने ग्रोव्स को सेक्रेट रख पाते हैं। इन डूइंग सो, इस तरह से, एक तरह से क्या होता है, फॉरेस्ट भी है जो कंजर्वेशन हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, देयर आर अबाउट 25,000 ओरन इन राजस्थान कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 60,000 हेक्टर। अब 25, राजस्थान में कितना एरिया है, 25,000 ओरांस बना दिए जाते हैं, बना दिए गए हैं, जिन्होंने 60,000 हेक्टर की जगह को कवर कर रखा है। द ओरान ऑफ द विष्णोई इन द डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर राजस्थान आर फेमस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैक बक एंड द खेजरी ट्री दैट आर सेक्रेड फॉर देम। जो खेजरी का पेड़ उनके लिए पवित्र था। ब्लैक बक यहाँ पर मतलब काले मृग इसको बोला जाता है, काले जो हिरन होते हैं उनको प्रोटेक्शन में राजस्थान का जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको ओरान बना के विष्णुई लोगों ने इसको प्रोटेक्ट करने का काम किया है। ऑल ओरान आर द फोकस ऑफ द लोकल रिलीजियस एक्टिविटी दैट में टेक ऑफ द फॉर्म ऑफ श्राइन ऑफ टेम्पल। अब क्या करते हैं, सारे के सारे ओरान क्या करते हैं, लोकल रिलीजियस एक्टिविटी, जो धार्मिक एक्टिविटियाँ होती हैं, दैट पे टेक फॉर्म ऑफ द, या तो वो तीर्थ स्थान या फिर मंदिर की जगह एक तरह से बन जाती है। एंड एज अ साइंटिफिक sanctified place they are the focus and meeting ground of the local affair। local affairs के लिए वो मीटिंग ग्राउंड को फोकस करते हैं। डिस्कशन अबाउट क्रॉप, वहाँ पे बैठ के वो लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं क्रॉप्स के बारे में, लाइव स्टॉक पशुओं के बारे में। अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन ऑफ द ओरान टेक प्लेस है, वहाँ पे लोगों के ओरान जो होते हैं उनको कंजर्व करने के बारे में, उसके बारे में जागरूक रहने के बारे में भी मीटिंग की जाती है। पीपल ऑफ राजस्थान शो ग्रेट रेस्पेक्ट टुवर्ड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। जो राजस्थान के लोग हैं वो एक बड़ा अच्छी मात्रा में अच्छी तरह से ग्रेट रेस्पेक्ट दिखाते हैं, किसके लिए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब जो हमारा आसपास का वातावरण है उसको लेके अवेयर हैं वो लोग। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रास लैंड, ग्रेजिंग लैंड एंड ओरान। ओरान है जो भी, या फिर लैंड है जो भी, ग्रास लैंड है, इनको कंजर्व करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स या लॉज बनाए हैं। कीपिंग इन द माइंड ऑफ रेस्पेक्ट द लोकल पीपल हैव टुवर्ड द एनवायरनमेंट एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिससे लोग क्या कर सकें, लोकल जो पीपल हैं वो एनवायरनमेंट की नीड को समझने का काम कर सके। नेक्स्ट दिया है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन है वन रोपण, वन लगाना, पेड़ लगाना, वनों को सहेज के रखना। विद द ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग पीपल, जब लोगों के बीच में अवेयरनेस एक तरह से बढ़ती जा रही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन रिलीज, तो फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस भी रिलीज होती दिख रही है। स्पेशल ड्राइव्स ऑफ प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। जब डिफॉरेस्टेशन की इफेक्ट देखते देखते हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने का और अपने एनवायरनमेंट को सेव करने का काम करते हैं तो वो अफॉरेस्टेशन कहलाता है। दस इट बिकम आवर मोरल ड्यूटी टू कंजर्व फॉरेस्ट, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी, नैतिक ड्यूटी बन जाती है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम करें एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, और हमारी आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करें।
इन इंडिया में इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव इज सेलिब्रेट, वन महोत्सव मनाया जाता है। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन प्लांट सैपलिंग ऑन अ लार्ज स्केल। एक बड़ी मात्रा में प्लांट उगाए जाते हैं, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन राजस्थान। अब राजस्थान के नेशनल पार्क और सेंचुरी कौन कौन है उनके बारे में बताया गया है। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ राजस्थान इज इट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क। एक जो राजस्थान का मेजर बड़ा अट्रैक्ट करने वाला काम है वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पे और नेशनल पार्क भी हैं। दे आर द होम ऑफ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग टाइगर, फोर हॉर्न एंटेलोप्स, लियोपार्ड एंड हाइनस। अब ये क्या है, जो जंगली जानवर है ना, जैसे कि टाइगर है, चार सींग वाला हिरन होता है, लियोपार्ड है, लकड़बग्गा वगैरह है, इन सब के लिए ये एक होम है उनके घर का काम करता है। लिस्ट ऑफ सम फेमस नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान आर गिवन हियर। यहाँ पे 7 नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बोल सकते हैं जिनकी डिस्ट्रिक्ट भी सामने दी हुई है। इसकी एक टेबल सी बना के आपको दिखाई गई है जिससे आप इसको समझ सकते हैं कि नेशनल पार्क राजस्थान में कितने हैं। उसके बाद पेज नंबर 72 पे फूड चेन के बारे में दिया गया है। अब मैं फूड चेन आपको थोड़ा सा इजीली समझा देती हूँ। फूड चेन है फूड की प्रक्रिया को कैसे समझ सकते हैं, मतलब एक फूड है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ग्रास दी हुई है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ओवर खाएगा, ग्रास ओवर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, एंड फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। तो ये फूड चेन है कि एक इंसान दूसरे इंसान से इस तरह से बंधा हुआ है कि वो जब तक उसको नहीं खाएगा तो वो फूड की प्रोसेसिंग पूरी नहीं हो सकती है। ऑल एनिमल गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। जो भी जानवर जो भी खाना खाते हैं उससे उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। हार्बोवेरियस एनिमल्स लाइक डियर, रैबिट एंड काउ गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। जो हार्बोवेरियस मतलब शाकाहारी जानवर होते हैं वो अपना खाना प्लांट से लेने का काम करते हैं। कार्निवोरस एनिमल फीड द हार्बोवेरियस एनिमल। और जो कार्निवोरस मांसाहारी जानवर होता है वो शाकाहारी जानवर को खा के अपना भोजन बनाता है। अ सीरीज ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म लिंक टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन। एक सीरीज है, एक श्रृंखला बना दी गई है कि एक लिंक टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। प्रोसेस की ईटिंग की प्रोसेस से आपस में जुड़े रहने की जो ईटिंग की प्रोसेस से आपस में जो ऐड करने का काम टुगेदर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, फूड चेन का काम करेगी। मतलब खाने की प्रक्रिया से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड बीइंग ईटन फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। इसको हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फूड चेन आर, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट वाला है अ डियर ईट्स प्लांट। एक डियर है वो प्लांट को ईट करता है। एंड अ टाइगर ईट्स द डियर एज फूड। और जो टाइगर है वो डियर को ईट की तरह फूड की तरह खाता है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, प्लांट्स, डियर एंड टाइगर। तो अब देखें आप, डियर है जो प्लांट को खाएगा और टाइगर है जो डियर को खाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता आ रहा है कि ये एक दूसरे को खाएंगे तो इनकी फूड चेन चलेगी। सेकंड ईयर का है ग्रासहोपर ईट्स ग्रास। ग्रासहोपर है, ग्रास को ईट करेगा। फ्रॉग ईट्स ग्रासहोपर। फ्रॉग है जो ग्रासहोपर को ईट करेगा। एंड स्नेक ईट्स फ्रॉग। और जो स्नेक है वो फ्रॉग को ईट करने का काम करता है। इस तरह से फूड चेन बनाई है, ग्रासहोपर ग्रास, फ्रॉग ग्रासहोपर एंड स्नेक फ्रॉग। ठीक, सम मोर एग्जांपल्स आर, कुछ एग्जांपल और दिए हैं। प्लांट्स ग्रासहोपर, रॉबिन हॉक, प्लांट्स रैबिट फॉक्स लॉइन एंड प्लांट्स माउस ईगल। तो मतलब ईगल जो है माउस को खाएगी और माउस जो है वो प्लांट्स को खाएगा। इस तरह से फूड चेन बताया गया है। नेक्स्ट दे रखा है फूड वेब। और फूड का वेब क्या है, भोजन का एक तरह से जाल है। कैसे बनाया गया है, सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। एक सिस्टम है जिसमें एक दूसरे पर अगर हम फूड चेन के द्वारा एक दूसरे पर जब हम निर्भर रहते हैं तो वो फूड वेब कहलाता है। जैसे एक सिस्टम बना दिया, यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक पिक्चर बनाई हुई है जिसमें ग्रास से रिलेटेड जो है, ग्रास है, ग्रास को खाने वाले जो भी हैं, डियर है, ग्रासहोपर, कैटरपिलर, स्क्वेरल, माउस और रैबिट, ये सारे क्या हैं, फूड वेब में ग्रास खाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद इन सबको खाने का काम कौन कर रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, ग्रासहोपर को रॉबिन खा रहा है, कैटरपिलर हॉक खा रहा है, स्क्वेरल को ईगल या हॉक खा रहे हैं, या फिर माउस को फॉक्स या ईगल खा रहे हैं, और रैबिट को फॉक्स खा रही है। तो ये लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं फूड के लिए। वी कैन स्टडी फूड वेब विद द हेल्प ऑफ द गिवन डायग्राम। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, उसकी हेल्प से हम इसको स्टडी करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब फूड चेन वो है, एक दूसरे पे हम डिपेंडेंट किस वजह से हैं, खाने की वजह से हैं, उसको हम फूड वेब बोलेंगे। तो आज यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप दोबारा से रीड करें, समझने की कोशिश करें। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन
एंड आंसर्स है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करने का काम कर दूँगी। बाकी आप इसको दोबारा से पढ़ के समझने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।